वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 51 जो 2 सितंबर 2020 के लिए है और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। जो आज की वर्कशीट है वो सोशल साइंस से है, यानी कि एसएसटी सब्जेक्ट की है और इस वर्कशीट में हम अपनी कुछ हेरिटेज के बारे में जानेंगे, धरोहर के बारे में जानेंगे। देखते सबसे पहली जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है कुतुब मीनार की। इसके बारे में जानते हैं क्या है। इट इज अ 5 स्टोरी मोन्यूमेंट। 5 मंजिला बिल्डिंग है ये, देख रहे हो, काउंट भी कर सकते हो आप इसे, देखो 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 मंजिला इमारत है, मोन्यूमेंट है। और ये किसने बिल्ड करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था 1193 में। And however he could construct only the basement। सिर्फ उन्होंने जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने इसका सिर्फ बेसमेंट बनवाया था। 3 स्टोरी मेड ऑफ रेड स्टोन। 3 जो मंजिलें हैं, पहले जो 3 मंजिलें ये रेड स्टोन से बनी है। और ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी इनके जो सक्सेसर थे इल्तुतमिश ने। इसके बाद भाई लास्ट 2 स्टोरी जो ऊपर की जो 2 मंजिलें देख रहे हो व्हाइट व्हाइट से दिख रही है ना, तो ये बनवाई थी, ये बनी हुई है मार्बल एंड सैंडस्टोन से और ये कंप्लीट करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसकी जो हाइट है वो है 73 मीटर। ये हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है रेड फोर्ट। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मई 1639 एंड अप्रैल 1648। ये 1639 से लेके 1648 के बीच में बना था और ये बनवाया था मुगल एम्परर शाहजहां ने। When he decided to shift his capital from आगरा to दिल्ली। और कब बनवाया था? जब शाहजहां ने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली ले आएगा, उस टाइम पर उसने यहाँ पे ये बनवाया था। अब ये बना किस चीज का? मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स। ये रेड स्टोन से बना है और है कहाँ पर? ये बैंक ऑफ यमुना रिवर, यमुना नदी के किनारे। बैंक मीन्स किनारा होता है। एंड इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन वो किसने दिया था? वो दिया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। आगे चलते हैं। इंडिया गेट। इट वॉज वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट एक वॉर मेमोरियल है इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स। किसको मेमोरियल के लिए इसको दिया जाता है? सोल्जर्स को। और वो सोल्जर्स कहाँ के थे? ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे जो डेड हो गए थे बिटवीन 1914 से 1920 के बीच में। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें वो शहीद हो गए थे। उन शहीदों की याद में इसको बनवाया गया था। इट वॉज इनोग्रेटेड। इसका जो इनोग्रेशन किया गया था यानी कि उद्घाटन किया था वो 12 फरवरी 1931 को गया था और लॉर्ड इरविन ने इसका इनोग्रेशन किया था। Since 1971 से अमर जवान ज्योति is always lit in the memory of unknown martyrs soldiers of India। अमर जवान ज्योति 1971 से लगातार क्या है? प्रज्वलित हो रही है, लिट हो रही है मतलब जल रही है तब से। और किसकी याद में? उन शहीदों की याद में जो अननोन है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और जिनका नाम अभी तक किसी को, उनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, अननोन है वो लोग। अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन आवर ऑन वर्ड्स। रेड फोर्ट के बारे में आपको अपने इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट मैंने यहाँ लिख दिया कि पहले इम्पोर्टेंस ये है कि ये डिक्लेयर किया गया यूनेस्को द्वारा, वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और 2007 में इसको उस पर इंक्लूड किया गया। बहुत ही बड़ी बात है ये। रेड फोर्ट इज दिल्लीज मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ विजिटर्स एवरीवेयर। बहुत सारे टूरिस्ट और विजिटर्स इसको हर साल देखने के लिए आते हैं। Every year on India's Independence Day, the Prime Minister hosts the Indian tricolor at the fort main gate। इसका जो मेन गेट है फोर्ट का, रेड फोर्ट का जो मेन गेट है, वहां से हर साल प्रधानमंत्री क्या करते हैं? ट्राइकलर को फहराते हैं और क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं ब्रॉडकास्ट स्पीच फ्रॉम इस रैम्पार्ट से। ठीक है। डी
इसकी इंपोर्टेंस देखते हैं। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट मोन्यूमेंट ऑफ दिल्ली, और दिल्ली का सबसे लार्ज मोन्यूमेंट है ये। ये देखते हैं, The Red Fort appears on the back of the 500 notes of Mahatma Gandhi new series of Indian rupees. आजकल जो 500 रुपए के नोट चल रहे हैं ना, उन पर आप देखोगे बैक साइड में तो लाल किले की फोटो आपको मिलेगी। तो ये सारे थे इम्पोर्टेंस रेड फोर्ट की। आंसर नंबर 2, इसमें आपसे पूछा गया था किसके बारे में, अमर जवान ज्योति के बारे में। The memorial was constructed in December 1971 and inaugurated by Indira Gandhi in 1972. इसका जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो 1971 से हुई थी, और इसको जो इनोग्रेट किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में किया था। इंडिया की बात चल रही है। इसका ए पार्ट देखते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि कंस्ट्रक्टेड आफ्टर इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। जब इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, द अमर जवान ज्योति कमेमोरेट द डेड एंड अननोन सोल्जर हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द कॉन्फ्लिक्ट दैट रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। उस टाइम पर ये बांग्लादेश भी अलग हो गया था, तब ये क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी इस टाइम पर। सिंस 1972 एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे, और उससे 72 से हर साल रिपब्लिक डे पर, कब, परेड से पहले, रिपब्लिक डे में परेड से पहले क्या होता है, इट हैज बीन कस्टमरी फॉर द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड dignitaries to place wreath to अमर जवान ज्योति and pay homage to the dead and unknown soldiers। आपने देखा होगा जब 26 जनवरी का फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है, टीवी पर देखा होगा, तब क्या करते हैं, जो प्राइम प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बाकी जितने भी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, वो सब अमर जवान ज्योति पर क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, है ना। किसको, जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनको सम्मान देने के लिए। सी पार्ट देखते हैं, द बर्निंग फ्लेम इज कंसिडर्ड इमोर्टल, और जो वो फ्लेम है, जो ज्योति वो जलती रहती है, उसको क्या कहा गया, इमोर्टल कहा गया है। थर्ड का आंसर देखते हैं, पूछा गया था कि जो रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, वो किससे बने, तो रेड स्टोन्स, द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोरीज आर ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन। ये पीछे समझाया था कि जो पहली 3 स्टोरीज है वो रेड स्टोन से बनी है, और जो फोर्थ और फिफ्थ स्टोरी है वो किसी मार्बल और सैंडस्टोन से बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगी, मतलब जो महामारी चल रही है, पैंडेमिक मतलब होता है महामारी, आजकल चल रही है ना कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाती है, उसे पैंडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बीमारी चल रही है, जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो आप कहाँ पर घूमना, पिकनिक पे जाना पसंद करेंगे अपने स्कूल की तरफ से, तो आई वुड लाइक टू विजिट डैश ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ द पैंडेमिक, ठीक है। पैंडेमिक के बाद आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको लोटस टेम्पल जाना है, कुतुब मीनार जाना है, लाल किला जाना है, हुमायूं टॉम जाना है, कुछ भी जगह के आप यहाँ पे अपनी पसंद का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वर्कशीट आज की एसएसटी सब्जेक्ट की है, और टॉपिक आपका क्या है, बताइए क्या था, मॉन्यूमेंट्स है आपके, है ना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइए, लाइक करिए, और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।